हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। आपने हमारे चैनल का नाम तो देख ही लिया होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 8, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट a roll top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces. One leg clumsily mended, scorch marks all down one side. ये बंदा बोल रहा है इसको एक जंक शॉप में, ब्रिडपोर्ट की एक जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क थी। जिसका ये जो जंक शॉप था, उस आदमी उसके ओनर ने बोला, जो बेच रहा था चीज़ें, उसने बोला ये जो रोल टॉप डेस्क है ये 19th सेंचुरी की है और ओक से बनी है, और ये चाहिए भी थी मुझे। मुझे नहीं, इसे चाहिए भी थी, बट ये बहुत महंगे होते थे ये, और ये बहुत बुरी हालत में था। ये रोल टॉप था, वो बहुत से पीसेस में था, और उसका जो पैर था वो तो आधा टूटा ही हुआ था। स्कॉच मार्क्स, बहुत मार्क्स लगे हुए थे, जैसे कि नाखून के मार्क्स, ऐसे ही कुछ। ये बहुत कम पैसों में उसको मिल गया। तो इसको लगा कि ये इसको रिस्टोर कर सकता है, जैसे क्या बोले, रिस्टोर कर सकता है, वो उसे ठीक कर सकता है। अब हाँ, ठीक कर सकता है। फिर उसके बाद आई थॉट इट वुड बी अ रिस्क, सोच रहे अगर ये वैसे ठीक नहीं कर पाया तो ये ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अपने घर में इसे यूज़ नहीं कर पाएगा। चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक। इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैन को, उस आदमी को पैसे दे के घर ले आया, इसके गराज या फिर शायद जहाँ पे भी काम करता है, वर्क रूम में, गराज के पीछे। आई बिगेन वर्क ऑन क्रिसमस ईव को इसने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। इसने रोल टॉप सारे ड्रॉर्स को निकाला, सारे ड्रॉर्स को एक एक करके निकाला। The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage. इसको मुझे ये वाटर डैमेज की तरह लगा। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. जो डेस्क थी उसमें जला भी हुआ था, और उस पर पानी भी चला गया था। And had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. सारे ड्रॉर, आपको पता ही है, अभी मैंने बोलता कि सारे ड्रॉर्स एक एक करके निकाल रहा था ताकि इसे अच्छे से साफ़ कर सके और रिस्टोर कर सके। तो फिर सारे ड्रॉर्स निकालने के बाद लास्ट जो ड्रॉर था वो निकल ही नहीं रहा था, फंसा हुआ था। तो इसने क्या किया, आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो पीस अंडरनीथ, अ सीक्रेट ड्रॉर। इसे एक सीक्रेट ड्रॉर देखा जिसके अंदर देयर वाज समथिंग इन देयर। I reached in and took out a small box. इसको एक स्मॉल बॉक्स दिखा जिसके अंदर एक लेटर था। अब वो लेटर था, उसमें लिखा था शेकी हैंड राइटिंग में, जिम्स लास्ट लेटर। शेकी हैंड राइटिंग में उस लेटर में लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915। ये जो है, ये जिम का जो भी कोई आदमी है, जिम, उसका लास्ट लेटर है। ठीक है, हाँ, उसमें लिखा था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव January 25, 1915 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। जिम ने कहा था टू बी बरीड विथ मी, उसने कहा था कि ये जब मैं मरूंगा तो ये मेरे साथ बरीड होना चाहिए, दफन होना चाहिए, ये लेटर है, और जब समय आएगा तो मेरे साथ दफन होना चाहिए। आई न्यू एस आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स बट क्यूरियसली। ये आदमी सोच रहा था कि गलत है कि मुझे बॉक्स नहीं खोलना चाहिए, ये मेरे से रिलेट नहीं करता है, मेरे को ये कि किसी और का लेटर है, मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए। पर ये बहुत एक्साइटमेंट हुई पढ़ने की, इसको क्यूरियोसिटी जगी अंदर से। तो फिर इसने रोक नहीं पाया खुद को और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इट यूजुअली डस। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। ठीक है, उसमें एक एड्रेस भी लिखा था। एड्रेस था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। इसने लेटर पढ़ना स्टार्ट किया। इट वॉज रिटन, ये पेंसिल में लिखा था और डेट लिखी थी ऊपर, दिसंबर 26, 1914। दिसंबर 26, 1914 ये डेट लिखा था। इसमें लिखा था, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once।
बोल रहा है डी कॉनी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, तो अभी वो बताएगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, मतलब उस दिन क्रिसमस था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल डे, पूरा दिन मतलब क्वाइट थे, एकदम चुप रहे, सब लोग चुप ही रहते थे। एज ब्यूटिफुल मॉर्निंग एज आई हैव सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, बट द truth I am ashamed to say is that Fritz began it। फ्रिट्स मतलब फ्रिट्स जिनसे मतलब जर्मन के जो लोग थे वो उन्हें फ्रिट्स बोलते थे, फ्रिट्स। और टॉमी, टॉमी एक कॉमन इंग्लिश का नेम टॉमी, ठीक है। हाँ, उसमें आगे लिखा है फर्स्ट समवन सॉ वाइट फ्लैग्स, किसी ने एक वाइट फ्लैग ऊपर एक वेव की वो हिला रहा था, वाइट फ्लैग को हिला रहा था। फिर उसका अपोजिट, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड से लोग बोल रहे थे, फ्रिट्स बोल रहे थे कि टॉमी का हैप्पी क्रिसमस, टॉमी हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट आई वुड बी दैट, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, सेम टू यू फ्रिट्स, great coat and waving a white flag, don't shoot। Then there was another Fritz upon the parapet and another, keep your heads down or told them end। मतलब जो लोग थे फ्रिट्स जब बोल रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस, तो इन लोग को एक चाल लगी, इन लोग ने सोचा कि ये ट्रिक है, तो ये लोग कुछ तो उल्टा ये लोग वापस से नहीं बोले जब उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अवर हिज हेड, इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, मतलब उसने बोला था हमारे पास खाने के लिए बहुत सी चीज़ें, स्नैच जो भी नाम है इसका, सॉसेज है, हम तुमसे मिल सकते हैं ना। उसने बोला हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स जस्ट अक्रॉस नो मैंस लैंड, नॉट अ राइफल बिटवीन, मतलब उनके पीछे गन नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग, मतलब ये लोग भी नहीं रुके, ये लोग वापस लोग उनसे बात करने लगे कि हैप्पी क्रिसमस। आई वाज द ऑफिसर, ये ऑफिसर था। आई शुड हैव जिम, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, आई सपोज, बट द ट्रूथ is that I never even occurred to me, and I should all along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was the one of them, I was part of this। in the middle of the war we were making peace, मतलब वार के बीच में हम बात कर रहे थे, हम पीस मना रहे थे। पीस मतलब जैसे कि शांति, कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई गन्स नहीं है, कोई मार धाड़ नहीं हो रही है। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, तुम ये सोच नहीं सकती हो कॉनी, मेरी फीलिंग्स ऐसा है लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, जब इस जर्मन ऑफिसर ने फ्रिट्स के ऑफिसर की आंखों में आंख डाल के देखा। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हांस वुल्फ, मतलब जो फ्रिट्स का जो ऑफिसर था उसका नाम था हांस वुल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड, दोनों ने हाथ मिलाया। फिर उस जर्मन के ऑफिसर ने बोला आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। सेलो मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वायलिन की तरह। कैप्टन जिन मैक पर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस। सॉरी एक सेकेंड, ये जर्मन से अलग है, फ्रिट्स अलग है, और ये जो ऑफिसर बात कर रहा था ये जिम मैक पर्सन था। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई तो बात कर देना। आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मतलब एक कोई स्कूल टीचर है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, मैं ये जगह जानता हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। हमने वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड इज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड, सबने बात की और आराम से खाना पीना किया। कौनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, मतलब उसने कोई चू भी नहीं की, एकदम अच्छे से इंग्लिश बात की, जैसे हम अच्छे से हिंदी बात करते हैं ना, हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलते, वैसे उन्होंने एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोली। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, मतलब ये डॉर्सेट के बारे में जानता हो तो बहुत कुछ था, पर कभी वहाँ पे गया नहीं था, ये कभी इंग्लैंड में नहीं गया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, मतलब इसने इंग्लैंड कभी गया नहीं था, पर उसके बारे में उसने सब कुछ पढ़ा था स्कूल से। उसकी जो बुक्स थी वो इंग्लिश में होती थी। हिज फेवरेट राइटर, उसके जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था। उसका फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, एक बुक है उसकी फेवरेट बुक थी।
So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Roy and सर्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट. ही हैड अ वाइफ, उसका एक वाइफ थी, उसका एक बच्चा भी था, मतलब 6 महीने पहले पैदा हुआ था. ऐसा ही लुक्ड अबाउट मी देयर वर बड हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे. मतलब बहुत सारे जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, वो सब सोल्जर के कपड़ों में नहीं, वो खाकी कोट्स और ग्रे कोट्स में थे. जो नो मैंस लैंड है, जहाँ पे कोई रहता ही नहीं था. नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सारे खाते पी रहे थे, बात कर रहे थे, आराम से हंस रहे थे. हैंस वुल्फ और ये फ्रिज का ऑफिसर हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन ने शेयर्ड, जो भी कुछ बचा था वो सब उन्होंने शेयर किया. क्रिसमस केक, रम, राशन और सॉसेज, जो भी कुछ था वो सब उन्होंने खाया पिया, आराम से बातें की. ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट he had ever tasted. उसको बहुत अच्छा लगा. We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it. कौनी, मतलब ऐसी क्रिसमस पार्टी दुनिया में कहीं नहीं मनाई गई होगी. Then someone I don't know who bought out a football, मतलब कोई जानता नहीं था कौन था, कोई फुटबॉल ले आया. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स. जो सारे ग्रेट कोट्स, खाकी कोट्स थे, उन सबको एक पाइल में बहुत सारे एक ही जगह रख दिया गया और उन सबको गोल पोस्ट बना दिया जहाँ पे फुटबॉल मारने से गोल हो जाएगा. इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज. टॉमी और फ्रिट्ज एक अलग अलग टीम में थे. Hans Wolf and I looked on the cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim MacPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. हमें वार ऐसे ही मनानी चाहिए. और उस फुटबॉल मैच में किसी को भी चोट नहीं पड़ती, किसी का कोई बच्चा ऑर्फन नहीं बनता, किसी की वाइफ विडोज नहीं बनती. I would prefer cricket. I told him then we Tommies could be sure of winning. Probably. We laughed at that and together we watched the game. Sad to say, Connie, Fritz won 2-1. I would prefer cricket. I told him then we Tommies could be sure of winning probably. मतलब क्रिकेट में मतलब ये बहुत अच्छे थे, इसलिए वो क्रिकेट प्रेफर कर रहे थे खेलना. वी लाउड एट डेट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. सैड टू से, मतलब खेल नहीं रहे थे गेम, ये देख रहे थे और चीयर कर रहे थे कि ये टीम जीतेगी, फ्रिट्स की टीम जीतेगी या फिर जो भी कोई टीम जीतेगी. कॉनी, फ्रिट्स जीत गया 2-1, मतलब 2 गोल थे और एक गोल से जीत गया. बट एज हांस वुल जनरसली सेड, और मतलब हमारा जो गोल था वो बहुत बड़ा था उनके गोल से, तो इट वाजंट क्वाइट फेयर. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश. जब गेम ख़त्म हो गया, सारा खाना भी ख़त्म हो गया, रम, सॉसेज, ये सब भी ख़त्म हो गए. हमको पता था कि अब वार ख़त्म हो गई है, तो आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन. मतलब सब विश कर रहे थे कि वो अपनी फैमिली वापस देखेंगे और ये जो फाइटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और हम अपने घर जा पाएंगे सब के सब. I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, take care, Jim MacPherson, and I shall never forget this moment. Nor you. He saluted and walked away from the slowly. Unwillingly, I felt he turned to wave from me slowly. Unwillingly, I felt he turned to wave. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. Trenches मतलब जहाँ पे वो रहते हैं. trench मतलब उनका घर नहीं है, उनका जहाँ पे वो जिसके डग आउट्स. डैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल. मतलब वो गाना गा रहे थे क्रिसमस का. ये बहुत मतलब सुंदर लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल था. इट वॉज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट. आवर बॉस गेव देम, मतलब वो जो गा रहे थे उन्हीं के सुर में ये सब भी गाना स्टार्ट कर दिए. ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट. मतलब सब जब थोड़ा थक गए तो सब चुप हो गए. A time I will treasure as long as I live. Dearest Connie, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory. मतलब पिछले साल या फिर अगले साल ये बात ऐसी तो वैसे शायद हो जाए. अगर नहीं रहेगी तो ये टेरिबल रहेगी, बहुत बिल्कुल भी अच्छी मेमोरी नहीं रहेगी. I know from all that happened today how both armies long for peace. We shall be together again soon. I'm sure of it. मैं वापस तुमसे मिलूँगा. Your loving Jim. तो इसी के साथ हम लोग अभी वीडियो ख़त्म करते हैं. पार्ट 2 मैं जल्दी डालूँगा. प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना. अगर कोई गलती कर दी हो तो मैं उसको ठीक करूँगा. ठीक है, बाय.